इस कहानी में हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स के टाइम बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल में ही फंसे रह जाते हैं, जहां ज़ॉम्बी बने दूसरे बच्चे अब उन्हें मारने के और उन्हें पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनाने के लिए इनके पीछे पड़ जाएंगे। बचे हुए सर्वाइवर यानी स्कूल के बच्चे आखिर इन खतरनाक ज़ॉम्बी से खुद को क्या बचा पाएंगे और आखिर ये ज़ॉम्बी वायरस किस तरह से फैला, यह सब हम जानने वाले हैं। कहानी कोरिया के बीच से शुरू किया गया, जहां रात के टाइम हमें कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स को दिखाया गया। यहां पर 4 स्टूडेंट्स मिलकर एक अकेला स्टूडेंट को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे। पता चला कि इस मार खाने वाला स्टूडेंट का नाम जिनसू था और वो स्टूडेंट्स जिनसू को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन तभी अचानक से जिनसू के बॉडी में कुछ अजीब तरह की एक्टिविटी होना शुरू हो जाता है। उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो ज़ॉम्बी में बदल रहा है। उसी दौरान जिनसू अचानक से उठकर उन स्टूडेंट्स को मारने लग जाता है। यहाँ पर अब जिनसू ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करने लगा था, जैसे ज़ॉम्बी किसी पर अटैक करने लगते हैं और वो किसी को भी नहीं देखते। लेकिन जब वो अब पूरी तरह से अपने सामने वाले स्टूडेंट पर अटैक करने की जैसे ही कोशिश किया, तब वो बिल्डिंग से सीधा नीचे रोड पर ही गिर जाता है। रोड पर गिरने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। मारने वाले चारों स्टूडेंट्स यह सोचते हैं कि जिनसू मर गया है। यहीं से सीन को शिफ्ट करके एक हॉस्पिटल को दिखाया गया, जहाँ पर हम जिनसू को देखते हैं। वहीं पर जिनसू को एडमिट किया गया था और वहीं पर जिनसू के फादर इससे मिलने के लिए आते हैं, जिनका नाम मिस्टर ली था। और इस पर ये दोनों इस मुद्दे को लेकर बातें करने लग जाते हैं। लेकिन जिनसू को यह बात तो पहले से ही पता था कि वो ज़ॉम्बी बन सकता था और उसके फादर भी इस बारे में पहले से जानते थे कि जिनसू ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर भी जिनसू अपने फादर पर भी अटैक करने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन तभी मिस्टर ली वहाँ रखे हुए बाइबल उठाकर जिनसू की तरफ कर देते हैं। उसी बाइबल से उसे मार मार कर एक बैग में बंद कर देते हैं और उसे हॉस्पिटल से बाहर लेकर जाने लग जाते हैं। लेकिन उसी टाइम पर जिनसू का हाथ उस बैग से बाहर आने लग जाता है, जो सीधा अपने फादर के हाथ को ही पकड़ लेता है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि ज़ॉम्बी इतनी आसानी से नहीं मरते। यहीं से सीन कट होकर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ हमें कोरिया का एक स्कूल दिखाया गया। यहाँ इस स्कूल में सभी काफी ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मियों का सीजन अब जा चुका है और सर्दियाँ बढ़ने लग चुकी हैं। यहाँ का एक कल्चर भी ये है कि यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को स्कूल की सफाई खुद ही करनी पड़ती है, जो सभी स्टूडेंट्स इन्हीं कामों में लगे पड़े हैं। तभी हमें एक साइंस लैब दिखाया जाता है। इसी लैब में हम एक लड़की को देखते हैं जो सोकर उठती है। ये वही लड़की थी जो मूवी के स्टार्ट में हमने कुछ स्टूडेंट्स के साथ छत पर देखा था, जो जिनसू को मार रहे थे। और जब ये लड़की साइंस लैब से बाहर आने लगती है, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। देखने पर उसे एक बॉक्स में चूहा बंद पड़ा मिला। यहाँ पर वो अब उस चूहे से प्यार करने लग जाती है और अपने उंगली के इशारे से उस चूहे को अपने पास बुलाने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से वो चूहा उसके फिंगर पर जोर से बाइट कर लेता है। उसके काटते ही उसके फिंगर से ब्लड निकलने लग गया। देखते ही देखते वो चूहा ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इस लड़की को उस चूहे ने काटा है, तो इसका मतलब ये भी ज़ॉम्बी में बदलने वाली है। कि तभी वहाँ पर लैब के टीचर आ जाते हैं। दरअसल ये मिस्टर ली ही थे। यहीं पर हमें यह पता चला था कि मिस्टर ली इस स्कूल के साइंस टीचर थे। चूहे के काटने वाली बात जब मिस्टर ली को पता चला, तब मिस्टर ली इस लड़की को उस लैब से बाहर नहीं जाने देते और उसे अंदर ही बंद कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इस कहानी के मेन कैरेक्टर सैन को देखते हैं, जिसकी मॉम का एक रेस्टोरेंट था। यहीं पर इसके सारे दोस्त उसके मॉम के रेस्टोरेंट पर जाने के लिए उससे कहने लग गए, जो सीधा सैन सभी फ्रेंड्स को अपने मॉम के रेस्टोरेंट पर ले आया। यहीं पर हम इसी सीरीज की एक और मेन कैरेक्टर देख पा रहे थे, जिसका नाम ओंजो था। अब ये सैन के मॉम के रेस्टोरेंट में काफी मजे से खाना खाते हैं। साथ ही वे सभी अपने स्कूल की टीचर की बात भी करने लग गए। यहाँ मिस्टर ली की बात हो रही थी कि जब से उनका बेटा गायब हुआ है, वो सभी के साथ आजकल बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लग गए हैं। दरअसल यहाँ पर ये लोग मिस्टर ली का बेटा जिनसू की बात कर रहे थे। मतलब यहाँ अब जिनसू गायब हो चुका है। हम लोगों ने लास्ट बार उसे किसी सूटकेस में बंद हुआ देखा था। वहीं से आज तक किसी को पता नहीं चला कि आखिर जिनसू कहाँ चला गया। खाना खाने के बाद सभी उठकर बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चला कि सैन ओंजो को लाइक करता था। ओंजो सैन से अपने बालों को खोलकर पूछने लग गई कि वो कैसी लगती है। उसकी ऐसी हरकत से सैन को लग रहा था कि ओंजो भी उसे लाइक करती है, इसीलिए वो ऐसी कर रही है। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे सीन में उसी लड़की को दिखाया गया जिसे मिस्टर ली ने लैब में बंद कर दिया था, लेकिन अभी तक वो ज़ॉम्बी नहीं बनी थी।
अगली सुबह हमें ओंजो को दिखाया गया जो अपने फादर के साथ बैठकर खाना खाते हुए बातें कर रही थी, लेकिन तभी उसके घर सैन आ जाता है और इस बात से हमें यह भी पता चलता है कि सैन और ओंजो दोनों सेम ही बिल्डिंग में रहते थे। यहाँ पर दोनों गेम खेलकर डिसाइड करने लग गए कि जो इस गेम को हारेगा वो जीतने वाले का बैग स्कूल तक लेकर जाएगा। अब ओंजो इस गेम को हार जाती है और वो सैन का बैग स्कूल तक लेकर जाती है। इसके बाद ये दोनों स्कूल में आ जाते हैं। यहाँ के स्कूल का माहौल काफी अच्छा और खूबसूरत दिखाई दे रहा था। स्कूल के सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद हमें उन्हीं लड़कों को दिखाया गया जिन लोगों ने जिनसू को मारा था। अब ये सभी बदमाश लड़के स्कूल के एक लड़की और एक लड़का को बैक वाली बिल्डिंग पर लेकर जाते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा था। अब ये सभी लड़के उस लड़के को बहुत ही ज्यादा मारते हैं क्योंकि ये समझ रहे थे कि जिनसू के गायब होने की खबर टीचर को इसी लड़के ने बताया है और वो जिस लड़की को अपने साथ लेकर आए थे उसकी खराब तरह के वीडियो भी बनाने लग गए। उसी वीडियो से वे सभी अब उस लड़की को ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। यहीं पर इस कहानी के तीसरे मेन कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है जिसका नाम जोयुक था। यह सब देखते हुए जोयुक उस लड़की को बचाता है और वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। उसी को जाते हुए रास्ते में ओंजो देख लेती है। उसे देखते ही अपने बालों को खोल दी। यहीं पर हमें यह पता चला कि ओंजो सैन को नहीं बल्कि जोयुक को लाइक करती थी। दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि जोयुक और सैन दोनों फ्रेंड ही थे कि तभी उनकी क्लास में उसकी क्लास टीचर आ जाती है। वो उन सभी के मोबाइल को कलेक्ट करने लग गई और सभी से उस गायब होने वाले लड़की के बारे में पूछने लग गई। तभी उन्हीं में से एक स्टूडेंट टीचर को बताता है कि उसने उस लड़की को लास्ट टाइम साइंस लैब में देखा हुआ था। यही बात मिस्टर ली से पूछने के लिए टीचर साइंस लैब में आ गई, लेकिन मिस्टर ली उसे साफ मना कर देते हैं कि वो लड़की यहाँ पर तो नहीं आई थी। तभी वहाँ पर टीचर को एक अजीब सी आवाज आती है, लेकिन मिस्टर ली कहने लग गए कि उसने एक चूहे को बंद कर रखा है और ये आवाज भी उसी चूहे की है। जब टीचर यहाँ से चली गई तो हम उस लड़की को देखते हैं जो अब पूरी तरह से जम्बी बन चुकी थी। तभी मिस्टर ली उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं। यहाँ मिस्टर ली शायद उस लड़की पर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। अब वो लड़की मिस्टर ली से कहती है कि प्लीज मुझे मत मारना। तब मिस्टर ली ने जवाब दिया कि हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हें मारना ना पड़े। शायद वो यह जानते थे कि यह लड़की मरने वाली है। इसके बाद मिस्टर ली क्लास में चले गए जहाँ पर हम उस लड़के को देखते हैं जो अभी भी उस लड़की को तंग कर रहा था जिसने पहले उस लड़की की वीडियो बनाई थी। यह लड़का उन्हीं लड़कों में से था जिन लोगों ने जिनसू को मारा था। इसी क्लास में मिस्टर ली एक वायरस का टॉपिक को लेकर उन्हें पढ़ा रहे थे और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहने लग गए कि बुक में गलत लिखा हुआ है। दूसरी तरफ जॉम्बी बनने वाली लड़की छूट चुकी है और वो अपने क्लास में अपने क्लास टीचर के पास आ जाती है और वो अपने क्लास टीचर से सब कुछ बता देती है कि उसको मिस्टर ली ने बांध कर रखा हुआ था। क्लास के सभी स्टूडेंट्स उसकी ऐसी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे। ये लड़की यह भी बताती है कि मिस्टर ली ने उसको अजीब से इंजेक्शन दे रखे हैं। अब यह सारी बातें पूरी क्लास में फैल चुकी थी। तभी जल्दी से जोयुक उस लड़की को मेडिकल रूम में ले जाता है और ओंजो भी जोयुक के पीछे चली जाती है और जब उस लड़की को बेड पर लेटाया जाता है तो वो ओंजो के हाथ पर बाइट कर लेती है। दूसरी तरफ उसी क्लास में सभी लोग यह बातें कर रहे थे कि मिस्टर ली ने शायद उस लड़की के साथ इसीलिए ऐसा किया क्योंकि वो लड़की अपने गैंग के साथ मिलकर उनके बेटे के साथ काफी बुरा किया करती रहती थी। यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपना बैग उठाकर घर के लिए निकल रही थी क्योंकि इस लड़की की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब होता हुआ दिखाई देने लग चुका था और वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। इसके बाद सैन को पता चला कि उस लड़की ने ओंजो को काट लिया है। यह सुनते ही ये उस लड़की को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन जाकर देखने पर वहाँ कोई भी नहीं था। इधर उस लड़की को एम्बुलेंस में डालकर लेकर जाया जाता है और ओंजो के फादर अपनी बेटी ओंजो के हाथ में बाइट वाली जगह पर पट्टी लगा देते हैं। यहाँ पता चला कि ओंजो के फादर भी एम्बुलेंस में काम किया करते थे। अब ओंजो क्लास में जाते टाइम जोयुक को बुलाती है और उसे अपना नेम बेस्ट देती है। अपना नेम देने की मतलब कोरिया में कुछ ऐसा था कि मैं तुम्हें डेट पर चलने के लिए पूछ रहा हूँ। इसीलिए जोयुक उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे डेट पर जाना चाहती हो, तो उसका जवाब हाँ में होता है। ठीक उसी टाइम पर वहाँ सैन आ जाता है। इस बात को लेकर ओंजो को बहुत ही गुस्सा आने लग गया। उसे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में सैन ने आकर हम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। दूसरी तरफ मिस्टर ली जब लैब में आकर चेक करते हैं तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी और वो यह देखकर काफी ज्यादा ही टेंशन में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल के टीचर्स आ जाते हैं और मिस्टर ली से उस लड़की के बारे में पूछने लग गए। उनकी कोई जवाब न मिलने पर उन्हें पकड़कर स्कूल के प्रिंसिपल के पास लेकर जाया गया। यहाँ मिस्टर ली बताने लग गए कि उस लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहिए था, उसे क्वारंटाइन में ही रखना था, लेकिन इन सभी मामले को प्रिंसिपल पुलिस तक लेकर जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब मिस्टर ली प्रिंसिपल से कहते हैं
हैं कि जब मेरे बेटे के साथ स्कूल में इतना बुरा किया जा रहा था तब उस टाइम आपने कहीं पर भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पुलिस भी पहुँच चुकी थी जो मिस्टर ली को अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल की एक मेडिकल टीचर को देख पाते हैं जिसको उसी लड़की ने काट लिया था और वो देखते ही देखते जम्बी में बदल जाती है। स्कूल के अंदर ब्रेक हो चुकी थी जिससे सभी स्टूडेंट्स लंच करने के लिए कैंटीन पर चले जाते हैं। कैंटीन में ओंजो बैठी हुई अपने फ्रेंड से बातें करती है कि वो किस तरह से जोयुक को प्रपोज करेगी। दूसरी तरफ हम जोयुक को भी देख पाते हैं जो किसी दूसरी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश में था। पता चला कि ये लड़की क्लास की प्रेसिडेंट थी। अब ये अलग सबसे इसलिए रहा करती थी क्योंकि इसकी खुद की मदर ने इसे क्लास की प्रेसिडेंट बनवाया हुआ था, जिससे यह बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। वजह भी यही था कि क्लास का कोई स्टूडेंट उसकी इज्जत नहीं करता था। दूसरी तरफ हम उसी गैंग के दो लड़कों को देखते हैं जिन लोगों ने मिलकर जिनसू को मारा था। गुजरते हुए दोनों लड़के मेडिकल लैब की तरफ देखते हैं जहां वही टीचर जम्बी में बदलकर अजीब तरह के एक्टिविटी किए जा रही थी। यह देखकर दोनों लड़के अब उस टीचर की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वो अचानक उन दोनों लड़कों पर अटैक कर देती है और इन दोनों लड़कों में से एक की गाल को नोचते हुए उसे कच्चा ही खा जाती है, जिससे ये लड़का भी फौरन से जम्बी बन जाता है और दौड़ दौड़ कर क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स को खाने लग जाता है। यहीं से अब मौत का नंगा नाच होने वाला था। ऊपर हम स्कूल के छत का सीन देख पाते हैं जहां पर वो लड़की सुसाइड करने की कोशिश करती है जिसकी उन लड़कों ने वीडियो बनाई हुई थी। तभी वहां पर उस लड़की का दोस्त आ जाता है और उसको ऐसा करने से मना करने लग गया कि तुम ऐसा मत करो, मगर लड़की कहने लगी कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तब वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तब वो लड़की कहती है ऐसा मत करो क्योंकि तुम भी लूजर हो और मैं भी, जिससे हम दोनों मिलकर बहुत ही बड़े लूजर बन जाएंगे। इतना कहते ही वो लड़की सुसाइड करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे की तरफ जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक के बाद एक करके विंडो से छलांग लगाए जा रहे हैं। ये सारे स्टूडेंट्स दरअसल जम्बी को लेकर कूद रहे थे। यह देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब सभी जम्बी जो नीचे गिर गए थे वो नीचे वाले ग्राउंड के सभी स्टूडेंट्स पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम स्कूल के कैंटीन को देख पाते हैं। यहाँ पर अभी सब कुछ शांत दिखता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि यहाँ पर अभी भी किसी को नहीं पता था स्कूल में चल क्या रहा है। ओंजो यहाँ पर सैन से कहने लगी कि तुम जोयुक से पता करो कि वो मुझे पसंद करता है कि नहीं करता। यह सुनते ही सैन का दिल टूट जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। तभी ओंजो विंडो पर देखती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भागते हुए अंदर घुस रहे हैं कि तभी उसकी नजर पीछे जाती है। वो वहाँ पर देखती है कि कुछ जम्बी जो स्टूडेंट्स को नोच नोच कर खा रहे थे। यहाँ पर हम सबसे पहले उसी लड़के को देख पाते हैं जो उस गैंग का हिस्सा रहा करता था। वही सबसे पहले जम्बी बना हुआ था और वो अब फौरन से दौड़ते हुए आकर ओंजो पर अटैक कर देता है। इसी स्कूल के दो स्टूडेंट्स बड़ी मजे से खेल रहे थे कि तभी बहुत सारे जम्बी आकर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। ग्राउंड के सभी स्टूडेंट्स बिना पीछे देखे भागने लग जाते हैं। दूसरे सीन में हमें प्रिंसिपल के ऑफिस को दिखाया गया जहां पर वो सभी टीचर्स पर वो काफी बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे। दरअसल यह प्रिंसिपल टीचर्स को इसलिए डांट रहा था कि जम्बी वाली बात न्यूज तक पहुंच चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्हीं में से एक टीचर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब वो अनाउंसमेंट करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक जम्बी आ गया जो एक दूसरे टीचर को खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैंटीन का भी सीन दिखाया गया जहाँ पर हमने देखा हुआ था कि एक जम्बी ने ओंजो पर अटैक कर दिया था, लेकिन उसी टाइम पर वहाँ सैन आकर ओंजो को बचा लेता है। ऐसा होते ही सैन और ओंजो दोनों विंडो से छलांग लगा देते हैं, लेकिन अब बाहर भी अभी भी ज्यादा मात्रा में जॉम्बिस भरे पड़े थे। अब वो दोनों जॉम्बी से बचते हुए गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन उसी दौरान एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि इस ट्रक का ड्राइवर भी जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। अब सैन ओंजो को बचाकर एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर लेकर आ जाता है। ओंजो और सैन दोनों एक क्लासरूम में पहुंच गए जहां के स्टूडेंट्स दरवाजा नहीं खोल रहे थे। वो सभी समझ रहे थे कि दोनों जॉम्बी ही हैं, लेकिन उनके कहने पर ये लोग दरवाजा खोल देते हैं जिससे सभी लोग क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जोयुक को देखते हैं जो क्लास के प्रेसिडेंट को लेकर भाग रहा था और वो भी एक विंडो के जरिए इस क्लासरूम में आ जाता है। क्लास में सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे। दूसरी तरफ हम उस पहली वाली लड़की को देख पाते हैं जो सबसे पहले जॉम्बी में कन्वर्ट हुई थी। उस लड़की को अब
हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया जाता है, लेकिन हम दूसरी तरफ मिस्टर ली को देख पाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में थे। यहाँ पर हमें मिस्टर ली के बारे में एक बात पता चला कि वो पहले तो एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने केज में एक बिल्ली और एक में चूहा रखा हुआ था, लेकिन चूहा बिल्ली से डरकर एक कोने में बस बैठा रहता था। लेकिन जब एक दिन चूहे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, तब मिस्टर ली ने उसके डीएनए को ले लिया था और फिर उसके डीएनए से एक मेडिसिन बनाई और उसी मेडिसिन को मिस्टर ली ने अपने ही बेटे के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। अब इन्हें यह लगता था कि उनका बेटा बहुत ही ज्यादा डरपोक है, जो ऐसा करने से उसे भी काफी गुस्सा आएगा, लेकिन सबसे पहले ही उनका अपना बेटा ही ज़ॉम्बी में बदल गया और उसने सबसे पहले अपने मदर को ही जान से मार दिया था, जिससे अब हमें पता चला कि मिस्टर ली जीनियस के साथ साथ काफी खतरनाक तरीके का साइको था। दूसरे सीन में हम हॉस्पिटल में उस लड़की को देख पाते हैं जहां उस पर कुछ टेस्ट किए जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान वो लड़की वहां के 2 डॉक्टर्स को बाइट कर लेती है और वो दोनों डॉक्टर्स भी फौरन से ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और अब पूरे हॉस्पिटल में ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी फैल जाते हैं, क्योंकि ये लोग सभी एक दूसरे को काटे जा रहे थे। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल से चली गई थी। इस लड़की की किस्मत काफी अच्छी निकली हुई थी, क्योंकि स्कूल में इंसिडेंट होने से पहले ही निकल चुकी थी। वहीं रोड पर हम एक बस को देखते हैं। इस बस के अंदर सभी उसी स्कूल के स्टूडेंट्स थे जो गेम्स खेलकर वापस स्कूल में आ रहे थे। जब वो स्कूल पहुंचे तो यहाँ आकर उनके होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ क्लास में बंद स्टूडेंट्स फोन ढूंढने लग जाते हैं ताकि वो फोन से किसी की मदद के लिए यहाँ बुला सके। सभी अब फोन से कॉल करने लग गए, लेकिन पुलिस स्टेशन में किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह शायद बच्चे हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस के दूसरे डिपार्टमेंट में भी कॉल पर कॉल आना शुरू हो गया कि हॉस्पिटल में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। अब वो थोड़ा सा इस बात को लेकर सीरियस हो जाते हैं। दूसरी तरफ ओंजो अपने फादर को कॉल कर देती है। यह सब सुनकर ओंजो के फादर अपने स्टाफ के साथ वहाँ से निकल जाते हैं इन सभी की हेल्प करने के लिए कि तभी स्कूल के अंदर उनके क्लास में एक टीचर घुस आया। सभी बच्चे अपने टीचर को देखकर काफी ज्यादा ही खुश हुए। टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहने लगे कि डोर और विंडो को अच्छे तरीके से बंद कर दो। इसी दौरान ओंजो उस टीचर के हाथ पर नोटिस कर पाती है कि उस टीचर के हाथ पर भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था कि तभी अचानक से वो टीचर भी ज़ॉम्बी बन जाता है और वहाँ मौजूद एक लड़की को भी काट लेता है और उसे भी अपने साथ ज़ॉम्बी बना देता है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स उस टीचर के साथ काफी ज्यादा ही फाइट करते हैं। इसके बाद वो उस टीचर को उस रूम में ही बंद करके चले जाते हैं। सभी बच्चे अपने बचाव में लैब की तरफ भागने लग गए और यहाँ पर ज़ोयुक सभी को काफी बुरी तरह से मारता चला जा रहा था, क्योंकि उसे देखकर ही हमें ऐसा लग रहा था कि ज़ोयुक कुछ तो करेगा, लेकिन अब ज़ॉम्बी की तादाद बढ़ती चली जा रही थी। सभी बच्चे लैब तक तो पहुंच चुके थे, लेकिन वहां लैब में लॉक लगा हुआ था। अब ओंजो उस ताले को तोड़ती है जो इधर दूसरे स्टूडेंट्स उन सभी ज़ॉम्बी को रोकने में लगे हुए थे, और जब ये लोग लैब में अंदर पहुंच गए तो वहां के सभी विंडोज और डोर को बंद कर लेते हैं। ओंजो यहाँ पर सभी से ज़ोयुक के बारे में पूछने लग गई, क्योंकि वो तो लैब के बाहर ही रह गया था। ओंजो अब यह भी सोचने लग गई कि ज़ोयुक भी ज़ॉम्बी बन गया होगा। दूसरी तरफ हमें उन्हीं दोनों लड़के को छत पर दिखाया गया जो हमने पिछली बार भी देख रखा था। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और वॉशरूम में एक लड़की को देखते हैं जो कि सभी ज़ॉम्बी से ही बचने के लिए छुपी हुई थी, और उसके साथ वाले वॉशरूम में एक लड़का और एक लड़की छुपे हुए थे। पता चला कि उन दोनों में से लड़की इन्फेक्टेड थी, लेकिन लड़के को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अब जो बगल वाली जो लड़की थी वो उस लड़के को उस वॉशरूम से बाहर निकालती है और उस लड़की को उसी वॉशरूम में बंद कर देती है। देखते ही देखते वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है। जैसे ही उसने हमला किया, पहली वाली लड़की ने बड़े से लकड़ी को उसके मुंह में ही सीधा भर दिया। उसी दौरान एक तीर आकर उस ज़ॉम्बी वाली लड़की के सर में लगता है। यहीं पर हम इस सीरीज के 2 और भी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो वो तीर कमान काफी अच्छे से चलाना जानते थे, जबकि उन्हें तो हमने पहले ही बस में आते हुए देख लिया था। दूसरी तरफ हम टीचर को देखते हैं जो यह अनाउंसमेंट करने लग गई कि स्कूल की हालात बहुत ही ज्यादा मात्रा में खराब हो चुकी है और जो भी स्टूडेंट जहां पर बचा हुआ है वहीं पर छुपे रहें। इसी दौरान हमें सभी स्टूडेंट्स को दिखाया गया कि कौन कहां पर छुपा हुआ था। वहीं पर हम प्रिंसिपल को देख पाते हैं जो टेबल के नीचे छुपा हुआ था। अब ओंजो की फ्रेंड सैन से बात करते हुए पूछने लग गई कि ओंजो ने क्या तुम्हें बताया है कि वो ज़ोयुक को पसंद करती है। इतना कहकर ओंजो की फ्रेंड उसके पास चली जाती है कि तभी ओंजो अपने फ्रेंड की बॉडी को महसूस जब किया तो पता चला कि उसकी बॉडी तो ठंडी होती जा रही है और दूसरे ही पल वो ज़ॉम्बी बन जाती है। ये लड़की ओंजो की बेस्ट फ्रेंड थी और वो ज़ॉम्बी बनते ही सबसे पहले ओंजो पर ही अटैक कर देती
जाती है, लेकिन तभी वे लोग उसे विंडो से नीचे गिरा देते हैं। लेकिन ओंजो उसकी हाथ पकड़ लेती है। अब क्योंकि उसका वो लड़की बेस्ट फ्रेंड थी, इसीलिए उसका हाथ छोड़ने का दिल नहीं मानता। ओंजो इन सब हालातों को देखकर बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ हम जोयुक को देखते हैं, जो कि जिंदा था और एक बेंच के पीछे छुपा हुआ बैठा था। अब यहाँ के सभी बच्चे डिसाइड करने लग गए कि वो सभी लोग पाइप से उतरते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि कुछ ही देर में डोर टूट जाएगा और सभी जंबी अंदर आ जाएंगे। तभी सैन कहने लगा कि सबसे पहले मैं नीचे जाऊंगा। जब उसकी नजर ओंजो पर पड़ा, तब वो देखता है कि ओंजो को किसी की भी परवाह नहीं थी। वो काफी खामोशी के साथ बैठी हुई थी, इसीलिए अब उसे देखते हुए वो डिसाइड करता है कि अब वो लास्ट में जाएगा और वो सभी स्टूडेंट्स को भेजने लग गया। अब जहाँ पर पाइप खत्म होता था, वहाँ पर अनाउंसमेंट रूम मौजूद था और वहाँ पर उनके टीचर भी थी। और फिर उनकी टीचर सभी को एक एक करके अंदर कर लेती है। अब ऊपर सैन और ओंजो ही बचे हुए थे। सैन उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगा, लेकिन ओंजो उसे कहने लगी कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा जिसे मैं पसंद करती हूँ। यह सुनने के बाद सैन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, मगर वो फाइनली ओंजो को मनाकर उसे नीचे भेज देता है। दूसरी तरफ हम जोयुक को देखते हैं, जो जंबी से बचकर भाग रहा था। किसी तरह करते हुए विंडो से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी जब सैन पाइप से नीचे उतरने लगा तो वहाँ उस रूम में बहुत ही ज्यादा जॉम्बी आ जाते हैं और वो सैन को लेकर नीचे कूद जाते हैं। यहाँ पर हमें ऐसा दिखाया जाता है कि शायद वो सभी जॉम्बी के साथ नीचे गिरकर मर गया। इधर मिस्टर ली पुलिस ऑफिसर को बता रहे थे कि हाँ, इस वायरस को मैंने ही बनाया है। इतना कहते ही सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं उस लड़की को जिसकी तबीयत खराब थी। जब वही लड़की पब्लिक टॉयलेट पर गई तो वहाँ पर उसकी एक बेबी बर्थ हो जाती है। वजह यही था कि इस लड़की की तबीयत खराब थी, लेकिन हम देखते हैं कि यह अजीब सी लड़की अपने बेबी को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। जब ये बाहर आती है तब देखती है कि बाहर तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इन्फेक्टेड लोग थे। इसके बाद हम जोयुक को देखते हैं, जो कि एक विंडो पर था और वो पाइप के जरिए एक रूम में जाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर वो देखता है कि कुछ जंबी सैन को लेकर कूद रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जोयुक सैन की मदद करता है। फिर वो दोनों अनाउंसमेंट रूम में इंटर हो जाते हैं और जब ये सभी इस वाले रूम में आ जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अजीब चीजें होती हैं। अब वो लड़की जिसने पिंक कलर का स्वेटर पहना हुआ था, वो सभी से कहने लग गई कि जल्दी विंडो बंद कर दो। तभी एक लड़का उसके पास आकर कहता है कि उन दोनों को अंदर आने दो, तभी हम विंडो को बंद करेंगे। लेकिन वो लड़की उस लड़के के साथ बदतमीजी करने लग जाती है कि तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है और इन दोनों को चुप करवा देती है। इसके बाद इन्हें वहीं पर एक कंप्यूटर नजर आता है और उसी कंप्यूटर पर ये सभी अब बाहर का सीन देखने लग जाते हैं कि बाहर आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां हर तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए थे और कुछ लोग भागने की जगह वीडियो बनाए जा रहे थे। अब यह वीडियो इन लोगों तक भी पहुंच जाती है और फिर सभी लोगों को पता चल जाता है कि बाहर भी ज़ॉम्बी फैल चुके हैं कि तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी पाइप के जरिए विंडो तक पहुंच जाता है। उसी दौरान जल्दी से जोयुक जाकर एक रॉड से उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी सैन का फ्रेंड कंप्यूटर का सीपीयू उठाकर उसे मार दिया, जिससे वो नीचे गिर गया। लेकिन इसी फाइट के दौरान उसके नाक से ब्लीडिंग होने लग चुका था। तभी वो पिंक स्वेटर वाली लड़की उसको कहती है कि तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो, तुम भी ज़ॉम्बी बनने वाले हो। यहीं से सीन काटकर हमें एक पॉलिटिशियन को दिखाया गया, जहाँ पर ओंजो के फादर उसको रेस्क्यू करने के लिए आए हुए थे। पता चला कि उस पॉलिटिशियन का एक मेंबर इन्फेक्टेड हो चुका था। दूसरी तरफ हम रूम में सैन के फ्रेंड को देखते हैं, जिस पर सभी लोग इल्जाम लगा रहे थे कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है और वो भी बहुत ही जल्द ज़ॉम्बी बन जाएगा। ऐसा जब उसे नहीं लगता तब सभी लोग अकेले उसे एक रूम में 1 घंटे के लिए बंद रहने को कहते हैं और टीचर जिस लड़की ने उस पर इल्जाम लगाया हुआ था उसको कहती हैं कि अगर ये 1 घंटे के अंदर अंदर ज़ॉम्बी ना बना तो तुम जाकर इसको सॉरी कहोगी। वहीं दूसरी तरफ हम सैन की मॉम को देख पाते हैं, जिन्होंने न्यूज में अब ज़ॉम्बी के बारे में पूरी तरह से सुन लिया था और वो फौरन से अपने बेटे को बचाने के लिए स्कूटी से निकल जाती है। और अब पुलिस भी पूरे सिटी को कवर कर रही थी ताकि जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं वो बाहर ना आ सके और उनकी वजह से दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड होने से बचे रहें। इसके बाद हम स्कूल के वॉशरूम में 4 स्टूडेंट्स को देख पाते हैं, जिन लोगों को हमने पहले भी देख रखा था। दूसरी तरफ हम रूम में उसी सैन के फ्रेंड को देखते हैं, जिसको रूम में रहते हुए आधा घंटा हो चुका था, लेकिन वो अभी भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। तभी टीचर उसे बाहर बुलाने के लिए जाती है, लेकिन सैन का फ्रेंड
स्टूडेंट बाहर नहीं आता। अब टीचर उस पिंक स्वेटर वाली लड़की से उसको बुलाने के लिए कहती है और साथ में ये भी कहने लगी कि वो जाकर उसे सॉरी बोलेगी। अब वो पिंक स्वेटर वाली लड़की जाकर उसको सॉरी बोलती है और अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालकर उसके हाथ के चोट को साफ करने लग जाती है। लेकिन इस बार ये लड़की सैन के फ्रेंड के साथ बहुत ही बुरा काम कर रही थी। दरअसल उसने उस रुमाल में जम्बी के ब्लड को रुमाल पर लगाकर उसके जख्म पर लगा देती है ताकि इसका ब्लड जम्बी के ब्लड से मिल जाए और इसके बॉडी भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाए। इतना करने के बाद उस लड़के को बुरा भला कहने लग जाती है, जो गुस्से में आकर सैन का फ्रेंड भी उससे लड़ने लग जाता है। लेकिन यह लड़की अभी भी सबको यही कह रही थी कि ये इन्फेक्टेड है। लेकिन सभी लोग इस लड़की को कहते हैं कि अगर वो इन्फेक्टेड होता तो अभी तक जम्बी बन गया होता। अब जैसे ही रात होती है वो बेचारा सैन का फ्रेंड भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग सैन के फ्रेंड को देखकर काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा लड़का था वक्त पर रहकर सभी की मदद करने में लगा रहता था। लेकिन अब सैन का फ्रेंड भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और वो अब सबसे पहले सैन पर ही अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन सैन उसे डिस्ट्रैक्ट करके विंडो से सीधा नीचे गिरा दिया और वो विंडो से नीचे गिरकर बाकी के जम्बी के साथ भागने लग जाता है। अब इसे देखकर सैन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने बेबी को लेकर इधर उधर भाग रही थी। भागते भागते लड़की सैन के मॉम के रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। वहां जाते ही ये खुद को बांध देती है, क्योंकि यह भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी, और अपने बेबी को एक साइड पर रख देती है ताकि जम्बी बनने के बाद वो अपने बेबी को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। अब स्कूल के लैब में खामोशी छा चुकी थी, क्योंकि सभी उस लड़के के मौत से काफी ज्यादा उदास थे। तभी वो पिंक स्वेटर वाली लड़की सभी को कहती है कि मैंने कहा हुआ था ना कि वो इन्फेक्टेड है। वो यह सोच रही थी कि सभी लोग उसे थैंक्स कहने आएंगे कि इसने उन सब की जान बचाई। लेकिन बदले में क्लास की प्रेसिडेंट उसे एक जोर से स्लैप कर देती है और कहने लगी कि मैंने सब कुछ देख लिया था कि तुमने क्या किया। यहाँ पर क्लास की प्रेसिडेंट सभी को उसकी सच्चाई बता देती है कि इस लड़की ने क्या किया हुआ था। जब उसकी सच्चाई सबके सामने आया तो वो लड़की नाटक करते हुए रोने लग जाती है, लेकिन अभी भी उसे अपने गलती पर पछतावा नहीं हो रहा था। फिर वो लड़की बाहर रोते हुए चली गई और क्लास की टीचर भी अब उस लड़की के पीछे जाती है, क्योंकि वो टीचर उसकी जान बचाना चाहती थी। लेकिन तभी उसी दौरान वहाँ पर बहुत सारे जम्बी दौड़ते हुए आने लग जाते हैं और अचानक से उन लोगों पर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन ठीक मौके पर आकर वो टीचर उस लड़की को लेकर भाग जाती है। दूसरे सीन में हम सैन के मॉम को देख पाते हैं, जो अपने बेटे को बचाने के लिए स्कूल के ग्राउंड में आ चुकी थी। जैसे ही सैन की मॉम स्कूल के ग्राउंड में प्रवेश की तो सबसे पहले वो अपने बेटे सैन के फ्रेंड को देख पाती हैं। लेकिन यह बात उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि सैन फ्रेंड भी अब ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका है। जब वो सैन के फ्रेंड के पास सैन का पूछने के लिए आती हैं, तो सैन का फ्रेंड और बाकी के ज़ॉम्बी मिलकर उनको काट लेते हैं और सभी ज़ॉम्बी मिलकर उन्हें खा जाते हैं। दूसरी तरफ हम लैब के अंदर उन्हीं स्टूडेंट्स को देखते हैं जो यह सोच रहे थे कि शायद टीचर और वो लड़की बच गए हैं, क्योंकि उनकी चिल्लाने की आवाज अभी तक नहीं आई हुई थी। दूसरी तरफ हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि उस गैंग का हिस्सा था जो लोगों को तंग किया करते थे। अब वो जम्बी से किसी तरह बचकर बाहर आ जाता है। जैसे ही एक साइकिल लेकर वो स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन अचानक से उसके साइकिल की चेन ही उतर जाती है। उसके पीछे बहुत ही ज्यादा जम्बी पड़ जाते हैं, जिससे उसे दोबारा से बचते हुए स्कूल में ही आना पड़ता है। वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसा था। वहाँ पर वो काफी सारे जम्बी को मारता भी है, जबकि उसी ऑफिस में प्रिंसिपल भी छुप के बैठे हुए थे। दूसरी तरफ हम उन दोनों लड़कियों को देख पाते हैं जो वॉशरूम में लड़ रही थीं। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अभी भी मिस्टर ली से उस वायरस के बारे में पूछ रहे थे। मिस्टर ली पुलिस ऑफिसर को बताने लगा कि उन्होंने इस वायरस को इसलिए बनाया हुआ था ताकि वो अपने बेटे को मजबूत कर सके, लेकिन यह वायरस उनके बेटे पर उल्टा हो गया और उनके बेटे ने जम्बी बनकर सबसे पहले अपनी मदर को ही खा लिया। दिखाया गया कि इस पूरे सिटी को खाली किया जा रहा था। तभी पुलिस ऑफिसर मिस्टर ली को अपने साथ बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जॉम्बी आ जाते हैं जो सीधा उन पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देते हैं। यह देखकर मिस्टर ली भी पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसी दौरान एक जॉम्बी उन पर अटैक कर देता है और उन्हें काट लेता है। अब मिस्टर ली को यह बात पता थी कि वो बहुत ही जल्द जॉम्बी में बदल जाएंगे। वो पुलिस ऑफिसर से कहने लगा कि साइंस लैब में मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है जिस
जिसमें इस वायरस से बचने का एंटीडोट मौजूद है। इतना कहकर ली पुलिस ऑफिसर को वहां से भगा देता है। अब मिस्टर ली जो कि जंबी बन चुका था, लेकिन हम देखते हैं कि जंबी बनने के बावजूद भी वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे। इधर पुलिस ऑफिसर एक लड़के के पास पहुंचा और उसे अपने साथ इमरजेंसी मैनेजमेंट में जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो वहां पर जाकर सबको वो उस लैपटॉप के बारे में बता सकते थे जिसमें वायरस एंटीडोट मौजूद था। मॉर्निंग के टाइम में हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो साइंस लैब में फंसे हुए थे। अभी तक इनके पास कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया हुआ था। दूसरी तरफ हम वॉशरूम में फंसे हुए उन स्टूडेंट्स को देखते हैं। उन्होंने रात में बहुत ही ज्यादा फाइट की हुई थी, लेकिन इस बार वो डिसाइड करते हैं कि वो सभी यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे। उस गैंग का वही लड़का जिसने उस लड़की की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, वही लड़की जिसे हमने छत पर देखा था जो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, उसी का वीडियो वो लड़का सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। लेकिन अब वो लड़की अब अपने आप को बचाने के लिए बाहर निकल जाती है और वो यह डिसाइड करती है कि वो उस लड़के का फोन तोड़ देगी ताकि वीडियो अपलोड ना हो सके। यही सब सोचते हुए वो वहां से बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी उस पर काफी सारे जंबी अटैक कर देते हैं और वो जंबी से बच भी जाती है, लेकिन जंबी ने उसे काट भी लिया था। उन सारे जंबी के वायरस का उस लड़की पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ हम सैन और जोयुक को देखते हैं जो अब स्टाफ रूम में जाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें वहां पर मोबाइल फोन मिल सके। जब वो स्टाफ रूम में पहुंचते हैं तो वहीं वे उसी लड़की को देखते हैं जो वो वहां के सभी फोन को तोड़ रही थी। तभी वहां से एक फोन सैन उठा लेता है, लेकिन वो लड़की सैन को मारने के लिए आगे आती है। उसी टाइम पर जोयुक आकर इसे बचा लेता है और उस लड़की को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। अब स्टाफ रूम में और भी ज्यादा ज़ॉम्बी आने लगे थे। तभी जोयुक विंडो से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैन विंडो तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए अब वो डोर से बाहर जाने लगा। इधर हम प्रिंसिपल और उस लड़के को देखते हैं जो प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गया था। प्रिंसिपल उस लड़के को अपने कार की देते हैं और उसको कार लेकर आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है। इसी बहस के बीच इनमें फाइट शुरू हो जाती है। इसके बाद हम ओंजो के फादर को देखते हैं जो वहां पर सभी लोगों की रेस्क्यू कर रहे थे। उस जगह पर भी अब बहुत ही ज्यादा मात्रा में ज़ॉम्बी आ चुके थे। वो सभी अब छत पर जाने को कोशिश कर रहे थे, जिस छत पर उनके हेलीकॉप्टर आना था ताकि वो सभी लोगों को बचाकर वहां से लेकर जा सके। दूसरी तरफ हम सैन को देखते हैं जो डोर से बाहर चला गया था और अब वो भी प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां पर वो जाकर देखता है कि लड़का प्रिंसिपल को मार रहा है। यह देखकर सैन उस लड़के को मना करता है और उसकी वीडियो बनाने लग जाता है, लेकिन अब यह देखकर उस लड़के को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो प्रिंसिपल को ही मार देता है। इसके बाद वो सीधा सैन के ऊपर ही अटैक कर देता है। वहीं गैंग का लड़का अभी भी सैन के पीछे भागता है और उसे रोकने के लिए चाकू से उस पर वार कर देता है, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि सैन को वो चाकू नहीं लगता और वो बच जाता है। सैन एक लाइब्रेरी में पहुंच गया था। यहाँ पर भी सैन का पीछा गैंग वाला लड़का नहीं छोड़ रहा था। उसके साथ फाइट करने लग जाता है और उससे वीडियो बनाया हुआ फोन मांगता है ताकि वो उस वीडियो को डिलीट कर सके जो उसने अपलोड की थी। लेकिन उसी दौरान सैन फोन से उसके आंख पर मार देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उस गैंग के लड़के को सैन नीचे फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। उस लड़के को ही अब ज़ॉम्बी लोगों ने काट लिया था। यह देखकर सैन सीधा लाइब्रेरी से भाग जाता है। अब इसके बाद हम वॉशरूम में स्टूडेंट्स को देखते हैं जो वहां पर फंसे हुए थे। अब यहाँ से किसी तरह हिम्मत करके बाहर निकलने लग जाते हैं और वे सभी स्कूल के मेडिकल रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको एक कंप्यूटर नजर आ जाता है। दूसरी तरफ आर्मी कमांडर को दिखाया जाता है जो पूरे सिटी में मार्शल लॉ लगा दिया था और सभी सिग्नल्स को भी कट कर दिया था। सैन अब इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता क्योंकि सिटी में सभी नेटवर्क खत्म हो गए थे। दूसरी तरफ ओंजो एक स्टूडेंट को ड्रोन लाने के लिए कहती है जो उसने पहले से बनाकर लैब में रखा हुआ था। वो लोग उस ड्रोन को लाने के लिए विंडो के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो उस आदमी के साथ लैपटॉप की तलाश में निकले हुए थे। अब वो लोग एक गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी तो पहले से ही खराब थी। तो फिर वे सभी एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जो सैन की मदर का था। वहाँ पर जाकर वो उसी लड़की को देख पाते हैं जिसने अपने आप को बांध दिया था और उसका बेबी भी उनको मिल जाता है। अब सैन भी पाइपलाइन से निकलकर एक म्यूजिक रूम में पहुंच गया था। दूसरी तरफ ओंजो और वो स्टूडेंट ड्रोन लेकर आ गए थे। अब वो उस ड्रोन को सेट भी कर देते हैं। उस ड्रोन के मदद से वो सैन का भी पता लगा लेते हैं और अब यह बात भी इनको पता चल जाती है कि सैन बिल्कुल ठीक है। वे सब उस ड्रोन को सिटी की तरफ भी लेकर जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि रास्ते में बहुत ही ज्यादा गाड़ियां खड़ी थीं। तभी एक स्टूडेंट किसी एक गाड़ी में अपने मॉम डैड को देख पाती हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। वो यह देखकर बहुत ही ज्यादा रोने
लग चुकी थी। इसी के साथ सारे जम्बी मिलकर उनके ड्रोन को भी तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ओंजो के फादर उन लोगों को बचाकर अपने हेलीकॉप्टर में मिलिट्री ऑफिस लेकर आए हुए थे। अब मिलिट्री के लोग उन्हें एक रूम में बंद कर देते हैं ताकि वो यह टेस्ट कर सके कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं या नहीं। और वो गैंग का लड़का जो अब आधा जॉम्बी बन चुका था, लेकिन सभी जॉम्बी उसके करीब नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ उस वीडियो वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसको जॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन अभी तक उसको कुछ भी नहीं हुआ था। हम सैन को देखते हैं जो कि म्यूजिक रूम में था। अब वहाँ पर वही पिंक स्वेटर वाली लड़की भी थी, लेकिन वो अपने बारे में नहीं बताती कि वो यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स अब जॉम्बी बन चुके थे, वो हिम्मत हारकर सुसाइड करने की कोशिश करने लग जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, यानी जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे। लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं, जिसके बाद उन लोगों को एक आइडिया आता है जिससे वो सैन के पास पहुंच सकते थे। तो उनका प्लान कुछ इस तरह से था कि वो स्कूल के कुछ हिस्सों में माइक के जरिए सॉन्ग को चलाएंगे, जिसकी वजह से जितने जॉम्बी स्कूल में इधर उधर मौजूद होंगे वो वहाँ की आवाज को सुनकर वहाँ पर चले जाएंगे, जिससे स्कूल पूरा खाली हो जाएगा, जिसकी मदद से वे सभी सैन के पास जा सकते हैं और फिर वे उसको लेकर टेरेस पर जा सकते हैं ताकि वे सभी अपने लिए मदद के लिए बुला सकें। वे सभी अब ऐसा ही करते हैं और सभी जॉम्बी भागकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन एक जॉम्बी जो बहरा था उसको सुनाई नहीं दे रहा था। जब वे सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे उसके पीछे से निकल रहे होते हैं, तब वो जॉम्बी अचानक से उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वे उस जॉम्बी पर पलटवार करके वहाँ से भाग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जिसके आंख में सैन ने मोबाइल से मारकर इंजर्ड कर दिया था। अब वो वहाँ पर आकर सभी को मारने लगता है। तभी उसकी नजर जोयुक पर पड़ती है जो कि जॉम्बी से लड़ रहा था। वो उस जॉम्बी को मार देता है और जोयुक से सैन के बारे में पूछता है, लेकिन जोयुक उसे ऐसा बताने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच घमासान फाइट शुरू हो जाती है। गैंग का लड़का जोयुक पर भारी पड़ रहा था और उसे मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर क्लास की प्रेसिडेंट आ जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करने लग गई, लेकिन तभी वो उसके हाथ पर काट लिया। तभी मौका देखकर जोयुक उस लड़के को सीधा विंडो से नीचे ही फेंक देता है, जिससे उसकी बहुत ही बुरी तरह से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ओंजो के फादर कुछ गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं क्योंकि गार्ड्स ओंजो के फादर की बात को नहीं मान रहे थे। वो स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए वो उन गार्ड्स को बेहोश करके उनका यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकल आते हैं। इसके बाद जोयुक और क्लास की प्रेसिडेंट सैन और बाकी स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सैन जब उस लड़की के हाथ पर देखता है कि इसको काटा है, तब वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जोयुक उस लड़की का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद इसे विंडो से बाहर फेंक दूंगा। इसके बाद हम और भी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि मेडिकल रूम में थे, लेकिन अब वो बाहर आ जाते हैं और अपने एक साथी की मदद करने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। अब क्लास की प्रेसिडेंट इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तभी जोयुक अपने हाथ से उसे बांध लेता है ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जिसने उस लड़की के बेबी को बचा लिया था। अब वो उसको लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी उनको वहाँ पर एक और भी बच्ची नजर आ जाती है जिसके पीछे बहुत ही ज्यादा जॉम्बी पड़ चुके थे। अब वो उस बच्ची को लेकर दोबारा से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ म्यूजिक रूम में फंसे हुए स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्हें अब भूख लगातार सताए जा रहा था। वे सभी उस रूम को खोलने की कोशिश करते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा खाना था। उसी रूम के अंदर वो पिंक स्वेटर वाली लड़की भी थी जो अंदर से अब उस डोर को लॉक्ड कर देती है। दूसरी तरफ ओंजो के फादर जो अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन सोल्जर्स उन्हें वहाँ पर देख लेते हैं और उन पर फायर करने लग जाते हैं। इधर सभी स्टूडेंट्स को एक कैमरा मिलता है। वो उस कैमरे में रिकॉर्डिंग करने लग गए जहाँ अब सभी बच्चे अपने फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ ओंजो के फादर अपने आप को बचाते हुए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन एक गोली उन्हें लग जाती है और वो काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो जाते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोयुक अभी भी उस लड़की के पास था जो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो उसको बताता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। फिर हम उसी लड़की को देख पाते हैं जिस लड़की की गैंग के लड़कों ने वीडियो बनाई हुई थी, जो अब वो आधी जंबी बन चुकी थी क्योंकि उसको भी जंबी ने काट लिया था। अब यह लड़की अपने टीचर के पास आती है। तभी उसके टीचर उसे देखकर मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस टीचर ने उसकी कभी भी कोई मदद नहीं की हुई थी। उस टाइम गैंग के लड़के भी उसे तंग किया करते थे, इसीलिए अब जब वो जंबी बन गई थी तो वो फौरन से झपट कर अपने ही टीचर को खा जाती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा मात्रा
मात्रा में भूख भी लगा हुआ था। दूसरी तरफ हम म्यूजिक रूम में फंसे हुए कुछ स्टूडेंट्स को देख पाते हैं। यहाँ पर वे सभी अब एक प्लान बनाने लग गए। वो यह था कि इन सभी स्टूडेंट्स को टेरेस पर जाना था ताकि वहां से मदद बुला सके। वो सभी यह प्लान बनाते हैं कि इस रूम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो इस रूम में सॉन्ग को चलाने वाले थे ताकि सभी जंबी इस रूम में इकट्ठे हो जाए और वे सभी दूसरे डोर से होता हुआ इस रूम से बाहर निकल जाएं। देखते ही देखते उन सभी का प्लान कामयाब हो चुका था। सभी बच्चे दूसरे डोर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम ओंजो के फादर को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन से गन को उठाए और वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जो अभी भी मेडिकल रूम में फंसे हुए थे, अब वो स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वो उसे लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वो बेड टूट जाता है जिस पर अपने इंजर्ड दोस्त को लेकर जा रहे थे और उसकी आवाज से सारे जंबी उनके पीछे आना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर वे फौरन से वापस स्कूल के अंदर चले जाते हैं। इधर पुलिस ऑफिसर्स बच्चों को बचाकर बाइक पर लेकर जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ गई जो ऊपर टेरेस पर चढ़ा हुआ था, लेकिन उसकी एक पैर टूट चुका था, जबकि वो लड़का एक ब्लॉगर भी था। अब वो उन्हें मदद के लिए गुहार लगाने लग गया, लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के को जैसे ही बचाने के लिए गया तो जो उसका दूसरा ऑफिसर उसके साथ था वो उसको धोखा दे देता है और बाइक लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ सैन और जोयुक और उनके साथ काफी ज्यादा स्टूडेंट्स थे जो अब टेरेस तक पहुंच चुके थे, लेकिन पता चला कि टेरेस का डोर तो ओपन ही नहीं हो रहा था। वे सभी उस डोर को खोलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं। हम देख पाते हैं कि ऊपर टेरेस पर अभी भी एक और स्टूडेंट मौजूद था, लेकिन वो उन लोगों की मदद नहीं करता, डोर को ओपन नहीं करता। तभी वहां टेरेस पर मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आ जाता है। वे उस लड़के को लेकर चले जाते हैं। जब वो उस लड़के से पूछते हैं, पूछने पर यह स्टूडेंट्स उन्हें बताता है कि मैं सिर्फ अकेला ही बचा हुआ हूँ जो जिंदा तुम्हारे सामने हूँ और बाकी के सभी अब जंबी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट जो आधी जंबी बन चुकी थी वो स्कूल में आग लगा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी फायर अलार्म बज जाते हैं और सभी के सभी डोर ओपन हो जाते हैं। ऊपर वाला भी डोर ओपन हो चुका था, जिससे सभी बच्चे टेरेस तक पहुँच चुके थे और अपने लिए मदद बुलाने लगते हैं। तभी वो गैंग का लड़का जो जंबी बन गया था वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान उसका हाथ टूट जाता है। अब वो स्टूडेंट्स छत पर एक बड़े से SOS लिखते हैं ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके। दूसरी तरफ वो ऑफिसर जो ब्लॉगर के साथ था, जो उसके साथ का ऑफिसर थे, वो उसे छोड़कर भाग गया था। पता चला कि वो उसे धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो उसके लिए एक बस लेकर आता है और उसके साथ उस बस में बच्चे भी मौजूद थे। अब वो ऑफिसर और वो ब्लॉगर बस के ऊपर जंप कर देते हैं और वो दूसरा ऑफिसर उनको वहां से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ वो छत पर फंसे हुए सभी स्टूडेंट्स वहां पर आग जलाने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हीं में से एक स्टूडेंट उन्हें अपना लाइटर देती है, जिससे उन्हें यह लगता है कि शायद वो सिगरेट पीती है। दूसरी तरफ हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो बस चलाते हुए शहर से निकल रहा था। तभी उनके बस से एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वहां पर मिलिट्री के लोग भी वहां आ जाते हैं। वो लोग सबको रेस्क्यू करके अपने साथ लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ वो पिंक स्वेटर वाली लड़की जिसने अपने आप को कमरे में अभी भी बंद किया हुआ था, अब वो छत पर बचे हुए सभी स्टूडेंट्स के लिए खाना ले जाने का सोचती है। और दूसरी तरफ वो उन बातों का याद करने लग गई थी कि जब उसकी टीचर ने उसको बचाते हुए अपनी जान दे दी थी, लेकिन जाते हुए उसको वही गैंग का लड़का मिल जाता है जो आधा जॉम्बी बना हुआ था और उसे बहुत ही ज्यादा भूख भी लगी हुई थी। वो पिंक स्वेटर वाली लड़की को अपनी तरफ खींचकर खाने लग जाता है। दूसरी तरफ सैन अब ओंजो को बता देता है कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन ओंजो को यह बात पसंद नहीं आती और वो उठकर वहां से चली जाती है। सैन यहाँ एक बार फिर से कहने लगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पसंद करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर गैंग का वही लड़का आ जाता है जो आधे जंबी में बदल गया था। वो वहाँ पर आकर सभी से फाइट करने लग जाता है, लेकिन क्लास के प्रेसिडेंट जो आधी जंबी थी उसे उठाकर छत से सीधा नीचे फेंक देती है, लेकिन अभी भी वो मरता नहीं बल्कि जिंदा था। इधर वही ऑफिसर जिसको मिलिट्री वाले लेकर गए थे वो इन्हें बताता है कि एक टीचर मिस्टर ली जिसने इस पूरे वायरस को फैलाया बनाया था, अब इस वायरस का एंटीडोट उसके लैपटॉप में है, लेकिन वो लैपटॉप एक स्कूल के साइंस लैब में मौजूद है। तभी वहीं पर कमांडर सभी को इस वाले मिशन का ऑर्डर दे देता है और वहाँ पर जो छत पर स्टूडेंट थे वो सभी एक हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और वो मदद के लिए हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं। तभी हेलीकॉप्टर से कुछ सोल्जर उतर कर आते हैं और वहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स के टेम्परेचर को चेक
करने लग गए। लेकिन जो क्लास प्रेसिडेंट थी उसका टेम्परेचर कुछ अलग था, क्योंकि वो आधी जॉम्बी बन चुकी थी। वो सोल्जर्स उन स्टूडेंट्स को कहते हैं कि पहले हमें साइंस लैब से लैपटॉप लाना होगा, जिसके बाद हम तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू करेंगे। दूसरी तरफ हम मिलिट्री में देखते हैं वो लड़की जिसका बस के साथ एक्सीडेंट हुआ था, वो भी आधी जॉम्बी थी। अब वो अचानक से वहाँ के एक लड़के को खा जाती है। जब यह सभी कमांडर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह लड़की भी जॉम्बी थी। आर्मी के लोग सोचने लग गए कि इनमें से कुछ जॉम्बी ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि ये जॉम्बी बने हैं। अब वो स्टूडेंट्स जिनमें ओंजो और जोयुक शामिल थे, कमांडर्स उन्हें रेस्क्यू करने का मना कर देते हैं और सभी सोल्जर्स उन्हें वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इस बात को लेकर सैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से में वो वहां के सिग्नल फायर को भी बुझा देता है, साइन को भी हटा देता है। अब इसके बाद हम ओंजो के फादर को देखते हैं जो अभी भी अपने रास्ते में थे। वहीं पर एक आदमी उनसे एक हेल्प मांगता है, लेकिन वो उस आदमी को गन देकर वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को बचाना था। अब दूसरी तरफ मिलिट्री वालों ने उस लड़की को भी पकड़ लिया था जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उसी रात बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। सभी स्टूडेंट्स जो छत पर फंसे हुए थे और वहां पर बहुत ज्यादा बादल भी गरजने लगे थे। अब ये सभी यह डिसाइड करते हैं कि बादल के गरजने की वजह से सारे जंबी इनकी आवाजों को नहीं पहचान सकते, इसीलिए अब ये सभी यह सब कुछ सोचकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जो अब नीचे आ चुके थे। बाहर आते ही सैन सबसे पहले अपनी मदर को देखता है जो कि जंबी में कन्वर्ट हो चुकी थीं। सैन ऐसा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से बहुत ही ज्यादा जंबी आ जाते हैं। अब उनमें से एक लड़की अपने दोस्त से अलग हो जाती है, तभी उसे वहां पर सभी जंबी पकड़ लेते हैं और इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिससे अब वो भी बेचारी जंबी में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ कमांडर मिस्टर ली की वीडियो देख रहे थे। यहाँ उन्हें यह बात पता चला कि मिस्टर ली ने जो भी बोला था सच कहा था। इस वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं है। अगर कोई भी इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसको जलाकर मारना ही इस वायरस का एंटीडोट है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो यह पूरी दुनिया जॉम्बी में बदल जाएगी। दूसरी तरफ अब हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो स्कूल से बाहर निकल गए थे। सुबह में ओंजो के फादर जो अभी भी अपनी बेटी की तलाश में लगे पड़े थे, वहीं दूसरी तरफ हम उस गैंग के इन्फेक्टेड लड़के को भी देख पाते हैं जो अभी भी सैन को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ था। अब कमांडर को यह बात पता चलती है कि यह वायरस दूसरे शहरों में भी फैल गया हुआ है। इधर वो स्टूडेंट्स जो स्कूल में फंसे पड़े थे वो एक गोल दायरे में दीवार बनाने की कोशिश करते हैं और बाहर निकलने लग जाते हैं, लेकिन उसी टाइम वहां पर बहुत ही ज्यादा जॉम्बी आकर उन पर अटैक कर देते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट को काट लेते हैं, जिससे वो अब इन्फेक्टेड हो चुका था। लेकिन फिर भी वो अपने बाकी के दोस्तों को बचाने की कोशिश करता रहता है, मगर उसके बावजूद भी सभी जॉम्बी मिलकर उसे खा जाते हैं और उसे मार देते हैं। दूसरे सीन में कमांडर्स के मीटिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो वहां पर यह बात डिसाइड करते हैं कि अगर हमने इस वायरस को ना रोका तो यह जॉम्बी पूरे दुनिया में फैल जाएंगे। इसीलिए अब वो बॉम्ब ब्लास्ट करने का सोचते हैं और वो सभी स्टूडेंट्स जो बाहर निकलने की कोशिश में थे अब वो वहां पर डोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो डोर बाहर से लॉक्ड था। उस डोर को बाहर से ही कोई खोल सकता था। तभी वहां पर ओंजो अपने फादर को देख लेती है। उसके फादर उस डोर को खोल देते हैं। ओंजो अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उनके गले लग जाती है। ओंजो के फादर अब यहाँ से उन सारे स्टूडेंट्स को किसी पहाड़ पर लेकर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि एक वही जगह बची थी जहाँ पर जॉम्बी से बचा जा सकता था। लेकिन जब सभी लोग भागते हुए एक ग्राउंड में पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जॉम्बी आकर उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह देखकर ओंजो के फादर सभी जॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए सारे स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल देते हैं और खुद वहीं पर लॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही उन्हें एक जॉम्बी ने काट लिया था। और यह सब देखकर ओंजो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो काफी रोने लग गई थी। फिर उसके बाद ये सभी स्टूडेंट्स एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर भी जॉम्बी भरे पड़े थे। सभी स्टूडेंट्स विंडो से बाहर निकलकर वहीं पर बैठ जाते हैं। इधर कमांडर्स जॉम्बी पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उन्हें यह बात पता चला था कि जॉम्बी हाई फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए अब वे सभी जॉम्बी को एक जगह पर इकट्ठा करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो उन पर ब्लास्ट कर सकें। इधर उन्हीं स्टूडेंट्स को दिखाया गया जो अभी भी स्कूल में फंसे हुए थे। अब यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था। एक स्टूडेंट सभी जॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करके रखे और बाकी यहाँ से भाग जाएं। लेकिन ऐसा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि वे अब इन लोगों में से किसी को भी खोना नहीं चाहते थे। तभी वहाँ पर अपनी तरफ वो एक हेलीकॉप्टर को आते हुए देखते हैं। अब वो हेलीकॉप्टर सभी को बताने लग गया कि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है और जो लोग अभी भी इन्फेक्टेड नहीं हैं, यानी पूरी तरह से सेफ हैं, वो यहाँ से निकल जाएं।
दिखाया गया कि सिटी में ड्रोन्स भी आने लग चुके थे, जिसमें से आवाजें निकलने लग चुकी थीं, जिन्हें सुनकर सभी जंबी पीछा करना शुरू कर दिए थे। तभी वहां पर सैन के पास वही गैंग का लड़का आ जाता है जो आधा जंबी बनकर अभी भी उसका पीछा कर रहा था, और वो फाइट के दौरान सैन के हाथ पर काट लेता है, जिसे देखकर ओंजो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अब ओंजो भी सैन को पसंद करने लग चुकी थी। सैन यहाँ पर ओंजो को गले लगाता है और वो दोनों अपने नेम टैग को एक्सचेंज भी किए। इसके बाद सैन अब जंबी बनना शुरू हो चुका था। वो सभी जंबी को डिस्ट्रैक्ट करता है और बाकी के स्टूडेंट्स जो अभी भी इन्फेक्टेड नहीं थे वो यहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर सैन और वो गैंग का लड़का दोनों फाइट करने लग जाते हैं कि उसी टाइम अचानक जोर से एक ब्लास्ट हो गया, जिसमें वो दोनों मारे गए। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया जितने भी स्टूडेंट्स सेफली तरीके से बच गए थे, जिनमें ओंजो भी शामिल थी, वो सैन को देखने के लिए दोबारा कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि सभी लोगों की डेथ हो चुकी थी। अब सभी वहाँ से वापस आ जाते हैं। इसके बाद वे सभी एक जंगल में पहुँच गए, जहाँ पर उनको रिबन्स भी बंधी हुई मिलती हैं। दरअसल यह सारे के सारे रिबन्स ओंजो के फादर ने ही बांधे हुए थे। ओंजो को वहाँ पर अपने फादर की टॉर्च भी मिलती है। ओंजो को यह बात पता चल गई थी कि यह रिबन्स उसके फादर ने ही लगाए होंगे, और उन्हीं के मदद से वे सभी जंगल से बाहर निकल जाते हैं और वो लोग एक दूसरे सिटी में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस सिटी को बहुत पहले ही खाली करवा दिया गया था और यहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर उनको पता चलता है कि कुछ जंबी अब उनके पीछे आ रहे हैं। अब वो यहाँ से भागने का डिसाइड नहीं करते, वो ये डिसाइड करते हैं कि इन जॉम्बी से वो मुकाबला करेंगे। और वहाँ पर जॉम्बी से फाइट के दौरान 2 स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट को क्लास की प्रेसिडेंट मार देती है, क्योंकि वो जंबी में बदल गया था। अब वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन क्लास की प्रेसिडेंट, जिसे अब लग रहा था कि वो अब पूरी तरह से जंबी बनने वाली है और उसका दिल भी यही चाह रहा था कि वो उन लोगों को खा जाए, इसीलिए ना चाहते हुए वो खुद को उनसे अलग कर लेती है। लेकिन उसे बचाने के लिए जोयुक और ओंजो उसके पीछे जाते हैं। जाकर वो दोनों देख पाते हैं कि वो दूसरे जंबी को पकड़कर खा रही थी कि तभी वो ओंजो पर भी अटैक कर देती है। लेकिन जोयुक उसे मार नहीं सकता था, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। लेकिन खुद से ही वो ओंजो को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अब जो बच गए थे वो बेस में चले जाते हैं। वहाँ पर जेल में उन्हें लगभग 3 महीने के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं, ताकि वो यह देख सके कि वो जंबी तो नहीं बन रहे। 3 महीने भी गुजर गए और सभी लोगों को छोड़ दिया जाता है। ओंजो बाहर आकर एक पहाड़ पर जाती है। वहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ खाने की चीजें रखती है। इसके बाद वो स्कूल के छत को देखती है, जहाँ पर अभी भी बोन फायर लगाए गए थे। वो यह सोचती है कि शायद ये उनकी क्लास की प्रेसिडेंट हो सकती है। इसी बारे में वो जोयुक को बताती है। वो दोनों रात में स्कूल जाने की डिसाइड करते हैं। जोयुक भी उसकी बात को एक्सेप्ट करते हुए अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इकट्ठा कर लेता है। जब वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो बोन फायर जल रही थी और वहाँ पर वो क्लास की प्रेसिडेंट भी मौजूद थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ओंजो अब उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो इस बात से मना कर देती है। कहती है कि मेरे जैसे और भी लोग यहाँ रह रहे हैं। तभी वहाँ पर उसके जैसे और भी लोग आ जाते हैं और वो वहाँ से बिल्डिंग से नीचे कूदकर चली जाती है। यह सब देखकर उसके सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी, यह सीरीज भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी सीरीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।